एक ट्रैवल फोटोग्राफर था जिसे एडवेंचर का शौक था। हर असाइनमेंट उसके लिए एक नई कहानी लेकर आता, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। उसका नया असाइनमेंट हिमाचल के दूर दराज जंगलों में था, जहां का रास्ता किसी ने डिटेल में नहीं बताया था। कबीर अपनी जीप चलाते हुए एक पतले कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा। दिसंबर की सर्द हवा, बर्फ से ढके पेड़ और जंगल की अजीब खामोशी उसके साथ थी। जंगल का रास्ता अजीब लग रहा था, इतना सुनसान कि जैसे कोई वहां कभी आया ही न हो। जीपीएस सिग्नल खत्म हो गया था और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, रास्ते को फॉलो करना और किसी बस्ती की तलाश करना। शायद यह सब मेरी जिंदगी की सबसे एक्साइटिंग स्टोरी हो, कबीर ने सोचा। लेकिन उसका दिल अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात का अंधेरा घनेरा होता जा रहा था और बर्फ की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था। करीब 1 घंटा गुजरा होगा जब कबीर को दूर से एक जगह रोशनी दिखाई दी। उसका दिल कुछ नॉर्मल होने लगा। शायद एक गांव है, उसने अपने आप से कहा। गांव के करीब पहुंचते ही उसने देखा कि माहौल बहुत अजीब था। हर घर पुराना और टूट-फूट का शिकार था। पेड़ हवा से झूम रहे थे, लेकिन एक भी जानवर या इंसानी आवाज नहीं थी। रास्ते पर सिर्फ एक घर से रोशनी दिख रही थी, बाकी हर चीज बर्फ से ढकी हुई थी। कबीर दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुला और एक बहुत बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें सफेद और चेहरा जिंदगी से खाली लग रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कहा। उसका लहजा ठंडा और बेजान था। कबीर ने अपनी मजबूरी समझाई। मुझे एक रात के लिए शरण चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने एक लम्हा उसे घूरा और कहा, अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना जो कुछ भी हो, रात के 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। घर के अंदर का माहौल और भी अजीब था। एक कोने में एक पुरानी चिराग जल रही थी, जिसकी रोशनी जमीन पर अजीब साया बना रही थी। दीवारों पर पुराने नक्श बने हुए थे, संकरे से गोल नक्श और छोटी छोटी लकीरें। कबीर को लगा यह कोई पुरानी ट्राइबल आर्ट है। बूढ़ा आदमी चुप था। कबीर ने उससे पूछा, यह नक्श क्या है? बूढ़ा सिर्फ एक बात बोला, वह हमारी तकदीर का हिस्सा है। कबीर कंफ्यूज था, लेकिन उसने ज्यादा पूछना जरूरी नहीं समझा। उसने अपनी कैमरा बैग एक साइड रखी और लेट गया, लेकिन उसका दिमाग यह सोच रहा था, दरवाजा मत खोलना। यह क्यों कहा? कबीर को लगता था कि वह थक कर सो जाएगा, लेकिन उसकी नींद 12 बजते ही टूट गई। उसने सुना कि एक हल्का सा शोर बाहर से आ रहा है। एक औरत की नरम सी आवाज उसे बुला रही थी। कबीर बेटा, दरवाजा खोलो, आवाज ने कहा। कबीर का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार और करीब। कबीर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड है। कबीर का दिमाग चक्कर खाने लगा। मेरी माँ यहाँ कैसे हो सकती है? लेकिन आवाज इतनी प्यारी और रियल थी कि एक पल के लिए उसने दरवाजा खोलने का सोचा। तभी उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। पहले एक औरत की थी, अब एक मर्द की हो गई। फिर एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, फिर वह चीखों में बदल गई। कबीर ने दरवाजे के पास जाकर देखा। दरवाजा जोर से हिल रहा था, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक जोर का धक्का लगा और कबीर घबरा के पीछे हटा। तभी बूढ़ा आदमी अंदर आया। हाथ में एक ताबीज लेकर उसने कबीर को कोने में धकेल दिया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। बूढ़ा कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ने लगा। कबीर ने देखा कि दरवाजे के नीचे से काले साए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कबीर ने घबरा के पूछा, यह क्या है? बूढ़ा बोला, यह भूत हैं
जो अपनी मर्जी से लोगों को फंसाते हैं। यह तुम्हारे अपनों की आवाज बनाते हैं ताकि तुम दरवाजा खोलो। दरवाजा जोर जोर से हिलता रहा, लेकिन बूढ़े के मंत्रों के बाद सब कुछ खामोश हो गया। बूढ़े ने कबीर को रात भर जागते रहने का मशवरा दिया। उसने बताया, यह गांव श्रापित है। सालों पहले लोग यहाँ एक पुरानी आत्मा को नाराज कर बैठे। तब से यहाँ आने वाला हर इंसान उन्हीं भूतों का हिस्सा बन जाता है। कबीर का दिल घबरा गया। उसने सोचा, क्या सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा? रात के बचे हुए घंटे कबीर के लिए एक अजाब बन गए। हर कुछ देर बाद एक अजीब आवाज सुनाई देती, कभी चीखें, कभी हंसी और कभी उसका नाम। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह होने पर बूढ़े आदमी ने उसे एक नक्शा और ताबीज दिया। यहाँ से निकल जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना, उसने कहा। कबीर रास्ते पर चला गया, लेकिन जब वह जंगल के बीच था, उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। कबीर, रुक जाओ, तुम्हारा बैग यहाँ रह गया है। आवाज उसकी माँ की थी। कबीर एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन ताबीज मजबूती से पकड़ के बिना मुड़े चलता रहा। जब वह रोड तक पहुंचा, तो एक गाड़ी रुकी। उसने ड्राइवर को पूरी कहानी सुनाई। ड्राइवर हंस के बोला, यहाँ कोई गांव नहीं है। कबीर ने पीछे देखा। जंगल था, लेकिन एक हल्की आवाज उसके कान में गूंज रही थी। कबीर, बेटा, दरवाजा खोलो।